आप सभी उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और रिप्लाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग मिले हैं क्लास 10th के चैप्टर एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर को भी एपी की तरीके से हम लोगों ने पीसीएल वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा था वन शॉट में, जहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा नॉलेज मिल रही है पूरे टॉपिक के थ्रू। क्वेश्चंस अभी हमने आपको प्रैक्टिस नहीं करा है, मैंने आपसे बोला है क्वेश्चंस भी सीरीज आपके पास बहुत जल्द लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पीवाईक्यूज भी कराने हैं तो सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड सारे पीवाईक्यूज में मिक्स करके आपको उसमें करा दूंगा। वो वीडियोस आपके पास बड़ी आएंगी, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की ऐसी वीडियोस होंगी, ठीक है, या तो लोग शूट करेंगे जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पहले बात तो हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक में हमको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, चैप्टर में क्या-क्या वर्ड थ्रू जाना है, वो हम इस तरह के इस कांसेप्ट के थ्रू इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने क्लास 10th में भी क्लास 9 में भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने जाना होगा कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है? एक कार्टेशियन प्लेन होता है, और एक प्लेन को हम काटते हैं, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कांसेप्ट आता है। तो आपको पता है इधर हमारे पास एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे हमारे पास होती है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ये भी होती है वाई एक्सिस, लेकिन ये नेगेटिव होती है, और ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? अब इस ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। अगर इसी कार्टेशियन प्लेन पर मुझे किसी भी एक पॉइंट को दिखाना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को दिखाना है, किसी भी एक पॉइंट के मुझे पोजीशन को ड्राइव करना है, तो मैं इस्तेमाल करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट है, तो वो अगर पॉइंट है हमारे पास, तो पहला जो उसका पॉइंट लिखेंगे वो x लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे उसका y लिखेंगे। और x का अच्छा वाला नाम क्या है अगर आपको याद आ रहा हो? अब्सिसा। क्या नाम है? अब्सिसा। और इसका क्या नाम बेटा? ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट का नाम है अब्सिसा, और इनका नाम क्या है? ऑर्डिनेट। तो वैसे ही हमारे पास अगर यहां पर कोई कोऑर्डिनेट आता है तो उसको कहेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहां पर कोई आता है तो क्योंकि x एक्सिस पे लिखते हैं तो माइनस और प्लस, और यहां पर क्या आता है हमारे पास? माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस, और यहां पे हमारे पास क्या आता है? प्लस और माइनस। क्लियर बात? तो हमारे पास ये कहानी होती है कि आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा कि यहां पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो कि इसी एक एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैंने कहा कि वो पॉइंट है और हमारे पास इसी एक्सिस पर है, तो मैंने कहा कि मान लो वो पॉइंट ऐसे यहां पे लिख दिया कि वो पॉइंट है मतलब 4,3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पे कितना है? 4 है। लेकिन x एक्सिस 4 का मतलब वो ये हुआ, और y एक्सिस, तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं ये y एक्सिस ये कौन सी एक्सिस है? ये बेटा y लाइन है। कौन सी है? y लाइन। तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई? तो आप क्या बोलोगे? 4 हुई। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम y एक्सिस, क्या बोलूंगा मैं? अगर मैं पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आप क्या बताएंगे? x का कोऑर्डिनेट बताएंगे। किसका कोऑर्डिनेट बताएंगे? x का कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये है और हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है मान लो 3, -3, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये रहा y एक्सिस, ये है y एक्सिस, y से कितना दूर है? तो आपने कहा सर ये यहां पर ये 3 है और ये y एक्सिस पे यहां पर ये -3 है, तो y एक्सिस से कितना दूर है? y एक्सिस कितना दूर है? ये 3 पर। कितना दूर है? 3 पर। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं y एक्सिस से तो x तक कोऑर्डिनेट आएगा, और वही चीज अगर मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं कहां से? x एक्सिस से, तो कोऑर्डिनेट किसका आएगा बेटा? y एक्सिस का आएगा। किसका आएगा? y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा। किसका आएगा? y कोऑर्डिनेट आएगा। कैसे? अगर मैं इस चीज को कहूं कि हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है बेटा कि एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास 4, 2, और मैंने कहा x एक्सिस से कितना डिस्टेंस, तो आपने कहा सर 4, 2, इसका मतलब यहां पर है, और यहां पर से इसकी कितनी डिस्टेंस ऊपर कितना है, तो आपने कहा सर ऊपर के 2 है, कितना ऊपर है 2। इसका मतलब तो अगर मैंने पूछा x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे y वाला कोऑर्डिनेट। क्या बोले? मैंने क्या बोला? अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस की डिस्टेंस, तो आप x का कोऑर्डिनेट बताएंगे, और अगर आपसे y एक्सिस की डिस्टेंस पूछा किस बताएंगे? y का कोऑर्डिनेट बताएंगे। छोटा सा कांसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। क्लियर बात? तो ये आपको समझना। अब अगर हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट है, कोई दो कोऑर्डिनेट है, तो हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है a और एक कोई कोऑर्डिनेट है b, और इसके हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लीजिए रखा है x1, y1, और इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है मान लीजिए x2, y2। तो मैंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्या बोला मैंने?
मैंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा इसके लिए हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। मैं इस चैप्टर में ऐसे मैं चाहूं तो सीबीएसई में इसकी प्रूविंग आती नहीं है, पेपर में अभ्यास होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं इस चीज, तो मैं आपको इस टॉपिक की प्रूविंग देने जा रहा हूं कि टॉपिक प्रूफ कैसे, डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1, y1। हमारे पास यहां पर एक कोई पॉइंट है p पॉइंट जो कि कोऑर्डिनेट है x2, y2। आपकी इच्छा है आप हमारा चाहे वहां मान लीजिए, ठीक। अब हम इसको x एक्सिस में बना लेते हैं, तो ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। हम सब कुछ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हमने सब कुछ मान रखा है कि पहले कोऑर्डिनेट हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव। क्लियर बात, हमने इन दोनों को जोड़ा, हमसे पूछा गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं कोई बात नहीं निकाल लेंगे। तो हमने कहा अगर मैं यहां पर से एक लाइन को खींचूं और इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा करके नीचे गिराऊं, क्या बोला मैंने, यहां पर इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। इस पॉइंट को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे से गिराऊं, यहां से गिराऊं और इस पॉइंट को भी ऐसे गिराऊं, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, अब ये पॉइंट क्या है x1, इस वाला ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये अगर यहां पे रखेंगे तो x1, 0 हो जाएगा, हो गया कितना जाएगा x1, 0। अगर एक पॉइंट नीचे है कितना जाएगा x2, 0 बोला। अगर ये यहां मारेंगे तो कितना जाएगा 0, y1 और यहां मारेंगे कितना जाएगा बेटा, यहां कितना जाएगा, कितना जाएगा, बोल 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 बोल, कितना जाएगा 0, y2। अब मैंने कहा कि मुझे ये मैंने कहा भाई ये कितना डिग्री, तो आपने कहा सर 90, कितना है 90 डिग्री। अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं एक पॉइंट मान लूं a b और इसको c मान लेता हूं, तो मैं कहूं कि इन ट्रायंगल a b c, फर्स्ट ट्रायंगल a c b। अब ac b ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहती है हमारे पास कि यहां पर से हमारे पास AB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हाइपोटेनस AB क्या है यही निकालनी है, तो इसी की डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। और AC क्या है, हमने कहा AC क्या है, तो आपने कहा कि ये देखो ये y2 और ये y1 है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब अगर यहां पर से इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगी सर y2 माइनस y1। y पूरा क्या जाएगा, अगर मान लीजिए 5 है 4 दोनों में इसकी कितनी जाएगी 1, अगर मान लीजिए 10 है ये 5 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोल बोल। और प्लस BC कितना आ जाएगा, ये AC कितना है, ये हमारे पास BC बात कर रहा है, सॉरी BC ये पे y2 है, कोई बात नहीं हम BC कर लेते हैं, इसको BC का स्क्वायर लेते हैं, इसको AC कर देते हैं, वही तो थोड़ी। अब AC की बात करो तो क्या ये x1 ये क्या है x2 है, फिर से वही बात, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अब हमारे पास यही डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर करूं तो इसके अंडर रूट में चला जाएगा, क्या जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, यहां पर से अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा का स्क्वायर माइनस प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, क्या बोला मैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब सीसा का स्क्वायर माइनस प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसी को तो आपने अब सीसा को क्या कहा थोड़ी देर पहले, यही तरह से इसका मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। बोलना ये प्रूविंग समझ में आ रही है क्या, ये प्रूविंग समझने की बहुत लंबा सा प्रूविंग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी ताकि आपको याद रहे। कॉन्सेप्ट तो ये है, आपको याद क्लियर रखना है, डिस्टेंस फार्मूला तो आपके पास ये कि एक बार आप डिस्टेंस फार्मूला ये, लेकिन आपको ये चीज समझनी है आ कैसे रहा है, क्लियर है बात। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पास मिल जाएंगे आपको, कि आपको कोई एक्सेस दे देगा, कहेगा ये बताओ इसका डिस्टेंस बता दो, या आपको डिस्टेंस दे देगा तो आपसे कहेगा ये वाला पॉइंट बता दो, ऐसे से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको क्वेश्चन बता दे, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है नॉर्मल सा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इसका कॉमा देखा 1,2 और एक कोई b कोऑर्डिनेट है उसको दे रखा है 2,3 और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बता दे, दोनों डिस्टेंस क्या बनेगा, ab बराबर कितना होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 किसी को मान ले, x1 x2 किसी को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने x2 को माना है कितना क्या होता है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
अगर x2 इसको माना तो y2 इसको माना ही पड़ेगा, तो y3 माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने तो इसको माना है x2 और y2 इसको माना है और x1 और y1 इसको माना है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर क्या करेगा, ये जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, अब तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना जाएगा √5 इसकी यूनिट आ जाएगी, √5 यूनिट्स इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अरे बोलना समझ में आएगा, समझ रहे ना कि क्या बोला मैंने, ये डिस्टेंस फार्मूला है, क्या है डिस्टेंस फार्मूला है, क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज और कहानी आती है चैप्टर में, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है A पॉइंट और हमारे पास एक पॉइंट है B पॉइंट और इसी से एक पॉइंट है C पॉइंट, अगर मैं कह रहा हूं कि इन सब की डिस्टेंस बराबर है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये सब इक्वी डिस्टेंस है, क्या है बेटा इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि सर जितना AB की डिस्टेंस है उतना ही BC की डिस्टेंस होगी, जितना AB की डिस्टेंस है उतना ही क्या होगी BC डिस्टेंस, या दूसरी तरीके से सर मैं ये कहना चाहता हूं कि AB प्लस BC बराबर AC की डिस्टेंस होगी, बोलना मेरे भाई। अगर मान ले ये x है ये x है तो ये पूरी 2x होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर ये x है ये x है तो 2x होनी चाहिए, इसका मतलब ये प्लस प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा AC। अगर आपसे कभी क्वेश्चन कहते हैं कि तीन पॉइंट हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी सेम होगी मेरा। इक्वी डिस्टेंस बोले या हम इसी चीज को एक पॉइंट का नाम देते हैं जिसको कहते हैं कोलिनियर, क्या कहते हैं मेरे भाई कोलिनियर। कोई मतलब होता है एक ही लाइन पर आने वाले, मतलब अगर ये मान ले A है ये B है और ये C, अब यहां पर जरूरी नहीं कि इक्वी डिस्टेंस हो, वहां पर इक्वी डिस्टेंस बराबर होना जरूरी है, लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं कि इक्वी डिस्टेंस हो, ये पॉइंट इतना पास भी हो सकता है दूर भी हो सकता है। इसका मतलब मान ले ये A है ये B है और ये C है, और हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है तो एक लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर यहां पर कहेंगे पूरी लाइन जो है, बेशक ये 4 हो या 1 हो, ये 5 हो या 6 हो, ये 10 हो या 12 हो, लेकिन पूरी लाइन तो एक ही लाइन। अगर मान लीजिए 3 हो या 5 हुआ तो कितना होगा, 3 तो 5 के 8 लाइन तो 8 ही लाइन। अब उससे कोई बात करें तो बराबर है, इसका मतलब पूरी लाइन बराबर कर दोगे AB प्लस BC, इसकी डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्या समझ में आ रही है क्या? ये होता है हमारे पास कोलिनियर कांसेप्ट। फिर हम चैप्टर में अगले हिस्से में घूमेंगे, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या है बेटा, सेक्शन फार्मूला। ऐसे तो आईसीएससी में ये एक अलग से चैप्टर है सेक्शन फार्मूला। आईसीएससी में चैप्टर का नाम सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला है कि डिस्टेंस फार्मूला वो लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, क्या उसका सेक्शन फार्मूला क्लास आईसीएससी वाले होंगे तुमको बताया उन्हें सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला मतलब क्या होता है, अगर मान ले हमारे पास कोई एक पॉइंट है, कोई एक लाइन है ए और यहां पर कोई पॉइंट है बी, और यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी जिसने इस लाइन को सेक्शन किया, सेक्शन मतलब करना भाग देना, तोड़ देना, कट टुकड़े कर देना, तो इसने इस लाइन को सेक्शन किया है, मान ले m1:m2 की रेशियो, और हमसे ये पूछ रहे इस लाइन को किस रेशियो में कन्वर्ट किया है, या अगर कन्वर्ट किया है तो वो पॉइंट क्या होगा, ये सब चीजें हो गए। तो इस सब चीजों के लिए हमारे पास क्या आता है, सेक्शन फार्मूला आता है। तो आइए इस चीज की हम क्या देखते हैं, पहले प्रूविंग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कहानी क्या है। तो कहानी है मेरा मोबाइल कि अगर मान ले हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये तो साइड वाला तो ताकि प्रूविंग थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी। देखा यहां पर कोई पॉइंट मान ले A, यहां पर कोई पॉइंट मान ले B, और इसके मैं पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दूं x1, y1, और इसके मैं कोऑर्डिनेट दे दूं मेरा मोबाइल x2, y2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि एक लाइन है ये, और अगर यहां पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूं मैं P पॉइंट है, जो कि इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में बांट रही है। कई किताबें इसको ml लिखती हैं, कई किताबें इसको m1:m2 लिखती हैं, जैसा आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें ठीक बात है। हमने कहा कि हम इसको इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, यही निकाल ले, इसके कोऑर्डिनेट की बारे में बात होगी सर, इसके कोऑर्डिनेट को निकाल ले कि x, y क्या होंगे निकाल ले। तो हमने कहा मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ में है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ग्राफ में होंगे, कोऑर्डिनेट में होंगे, तो हमने कहा ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। आप ये बताइए, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, हमने कहा ठीक बात। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, तो अगर मैं यहां पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबके डालूं, तो मैं परपेंडिकुलर इन सबकी डिस्टेंस डालूं तो कैसे डालूंगा, मैंने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये होगी, यहां पर से होगी, ठीक है। अब यहां पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसे क्या करा दी बोलो। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट में से कर देंगे x1, 0,
y1 क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये जाएगा x, 0 और ये क्या हो जाएगा x2, 0। वही सिमिलरली यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे y1 0, 0, y1 और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा 0, y और यहां पर क्या लिखेंगे मेरा गोपाल 0, y। क्लियर बात। अब 0 इसलिए लिखेंगे कि एक्सिस में कुछ नहीं चला, ये मान लेंगे पॉइंट यहीं पर, ठीक है। हालांकि ये x1, y में इसमें x1 भी कुछ चला होगा, y1 कुछ चला होगा, उसमें चर्चा नहीं, ये दोनों को मिला के ये बना होगा, इसका 0 इसका x कवर कर लेगा, ऐसे y कवर कर लेगा, हां ना, ठीक बात। तो अगर मैं यहां पर से लिखूं इन सबको ऐसे करके मिला दूं ऐसे करके, तो मुझे यहां पर इसका एक नाम मैं नाम अगर सोसाइज कर दूं तो नाम अगर मैं अंदर लिखना करेंगे तो यहां पर मैंने लिखा इसको b और मैं इसको कह देता हूं b और इसको कह देता हूं, सॉरी इसको b नहीं कह सकते, b तो ऑलरेडी लिख लिया, इसको कह देते हैं c और इसको कह देते हैं d, ठीक। तो अब मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो अब भाई उन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। हमने कहा हमको दिख रहा है एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल b c a बराबर है और दूसरा हमको ट्रायंगल दिख रहा है एन ट्रायंगल b d p, दो ट्रायंगल। अगर कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे कैसे? तो आपने कहा सर ये देखो ये 90 ये 90 और ये दोनों कैसे इक्वल, ये दोनों कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से बदल प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ACA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADP बाय डबल प्रॉपर्टी, जिन्होंने पार्ट रखा है डबल सिमिलरिटी, डबल एंगल से इसको सिमिलर कर सकते हैं, ट्रिपल एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज को लिखते तो अगर सिमिलर है तो आपको पता है अगर सिमिलर है सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टीज होती है कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी इतने डिफरेंस होता है कि कॉन्ग्रुएंटी में साइड और सब कुछ बराबर होता है लेकिन सिमिलरिटी का रेशियो बराबर होता है। एग्जांपल जैसे आप आगरा का ताजमहल देखने गए तो आप ताजमहल लेके खिला के सकते हैं, आप वैसे ही सिमिलर एक फिगर लेके आएंगे इसकी डायमेंशंस को उससे रिलेटेड करेंगे, थोड़ा सा डायमेंशन थोड़ी मिलेगी कि इतना बड़ा पंख लगा हुआ इतने बड़ा पिलर लगा हुआ नहीं, उसके लिए रेशियोज मिलेंगे कि मान लो अगर वो 100 फीट का है तो अपने पास 1 फीट का है, तो वो रेशियोज की बात करें तो इनका रेशियो बराबर होगा, यहां पर से इसका रेशियो लिखेंगे PC अपॉन में BD बराबर होगा CA अपॉन में DB बराबर होगा यहां पर से PA अपॉन में BD। ऐसा अब मैं क्या है मैंने कहा PC क्या है तो आपने कहा सर PC इसका मतलब इसकी बात कर रहे हो सर, ये क्या है ये है y माइनस y बोला, ये क्या है y माइनस y1, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है। और ये क्या है सर, अगर मैं यहां पे लिखूं PC और BD तो सर BD क्या है, BD है सर y2 माइनस y1, BD क्या है y2 माइनस y1, बोला रे भाई कितना है y2 माइनस y1 बराबर में CA कितना है तो CA ये है CA, ये क्या हो जाएगा x माइनस x1, क्या हो जाएगा भाई x माइनस x1, यहां पे भाई क्या हो जाएगा बोला x माइनस x2, इसका मतलब हो जाएगा x2 माइनस x। यहां पर अब मैं PA की बात कर रहा हूं, ये है PA, इसका मतलब इसको m1 रेशियो बोल रखा है, उसको क्या बोल रखा है मेरे भाई m2, ठीक। अब आइए हम एक बार इसको एक साथ ले लेते हैं और एक बार इसको सोच लेते हैं। तो हम जब इसको ले रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे m1 बराबर m2 इक्वल टू यहां पे क्या लिखा मैंने x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x, तो इसको इधर भेजेंगे इसको इधर, तो यहां पर से हो जाएगा मेरे पास m1 x2 माइनस m1 x बराबर में यहां से इसको लिख दूं बराबर में यहां पे मेरे पास हो जाएगा, यहां पर से लिखूंगा तो लिखूंगा m2x माइनस m2x। अब हम m1 x को लेकर कर लेते हैं, x को लेकर कर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं तो कितना जाएगा ये m1 x2 प्लस का आएगा हो जाएगा m2 x1, ये माइनस हो जाएगा प्लस का जाएगा हो जाएगा m2 x माइनस में कितना जाएगा प्लस m1 x। अगर मैं यहां पर दोनों से देखूं और यहां पर से दोनों निकाल देता हूं कॉमन x कॉमन ले सकते तो यहां पर क्या जाएगा m2 प्लस m1 और यहां पर कितना है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1। तो अगर मैं यहां पर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसको जाएगा डिवाइड तो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ये हमारे पास क्या निकल के आया है सेक्शन फॉर्मूला का x एक्सिस, क्या निकल के आया है x एक्सिस। सिमिलरली अगर आप इधर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर से निकल के आएगा क्या y बराबर क्या निकल के आएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय यहां पर से लिखो m1y2 और यहां पर लिखते हैं m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास निकल के आया दोनों बड़े।
तो इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। और ये है इसकी थ्योरी। क्या मैंने किया, पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया, बाकी की कहानी आपके सामने। फिर अब मैं इधर हट जाता हूं, आप क्या समझ सकते हैं। क्लियर बात। अब इस चीज को कंटेस्ट करिए, समझने का प्रयास करिए। आइए मैं आपके लिए इसको एक साधारण सिंपल सी फॉर्म में आपके लिए इस तरह से पूरी बता दी कि प्रूफ कैसे होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको लिखने का प्रयास करूं तो मेरे भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मेरे बच्चे, इसको लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है और यहां पर कोई पॉइंट पी है जो इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सर अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और अगर इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं x, y, तो यहां पर से मैं x बराबर लिख लूंगा क्या m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2 और यहां पर से जब y लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, ये हो गया हमारे पास क्या सेक्शन फॉर्मूला। बरोबर। अगर मैं कह दूं कि यहीं पर ये जो पॉइंट है P एक मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट, ये मिड में आ रहा मध्य में आ रहा होगा। तो अगर एक मिड में आ रहा है इसका मतलब m1 m2 क्या हो गया, m1 बराबर हो गया m2 के बराबर कितना हो गया 1। तो अगर मैं यहां पर रखूं x की वैल्यू कितना रखूं तो m1 की वैल्यू रखूं तो 1, तो 1 into हो जाएगा x2 प्लस 1 into हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहां पर मेरे पास x बराबर कितना निकल आएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब मिड पॉइंट के लिए मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 का। सिमिलरली अगर मैं y बराबर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि मिड है। बराबर भाई, समझ में आएगा, समझ में आएगा ये मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट। तो अगर हम आगे कहानी बनाएं और आगे बात करने का प्रयास करें आपसे कि हम कहें अगर कोई मान ले कोई पॉइंट है कोई पॉइंट है और कोई दो पॉइंट इसको ट्राइसेक्शन करना है, क्या करना है ट्राइसेक्शन, इस लाइन को ट्राइसेक्शन करना है, एक पॉइंट P है एक पॉइंट P। तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये होगा कि 1:1:1 मतलब 1:1:1 के जैसे कट गई। तो जब आप इसका P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको मैं कह देता हूं xy और इसको मैं देता हूं a, तो जब आप x, a निकालेंगे तो आप इसको m1 बोल देंगे और ये पूरा m2 हो जाएगा। मेरी बात सुना, जब आप p निकालेंगे तो p के लिए आपके पास m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि अगर आप इसको छिपा लें अगर ये कोऑर्डिनेट होता तो 1 और 1 प्लस कितना होता 2। लेकिन जब आप यहीं पर a निकालें q कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो आप m1 को तो 2 रखेंगे। अब आप इस केस में अगर सोचे तो p नहीं, तो ये हमारे पास कितना होगा 1 प्लस 2 और m2 कितना हो जाएगा उस केस में 1, कितना हो जाएगा उस केस में। क्लियर है, ठीक। तो ट्राई सेक्शन का ऐसे 6 सेक्शन कर सकता है, 7 सेक्शन कर सकता है, वैसे छिपा के वहां पे काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड